हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक और ऐसी डरावनी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप रात में किसी सुनसान सड़क पर जाने से 100 बार सोचने चाहिए। बढ़ते हैं कहानी की तरफ, पर उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है। राहुल की उम्र 25 साल थी। अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक शहर है जहां पर राहुल एक कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी कार से हर रोज जॉब पर जाता था। गांव से शहर जाने वाला रास्ता अक्सर सुनसान हुआ करता था। हर रोज की तरह राहुल अपनी कार लेकर कंपनी में गया हुआ था, लेकिन आज कंपनी में राहुल के एक दोस्त का जन्मदिन था और उसने अपनी बर्थडे पार्टी कंपनी में ही रखी थी। देर रात तक राहुल पार्टी में था और उसने थोड़ी सी शराब भी पी रखी थी। तकरीबन रात के 12 बज गए थे और राहुल अब पार्टी से अपने घर जाने वाला था। वह अपनी कार में अकेला ही था। वह बहुत थक गया था। जब वो अपने घर जा रहा था तभी रास्ते के किनारे एक लड़की खड़ी थी जो राहुल की कार देखकर लिफ्ट मांग रही थी। वह लड़की राहुल से बोलती है, मेरा घर इसी रास्ते में ही है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी और राहुल को वह पसंद आ गई थी। राहुल उसे अपनी कार में बिठा लेता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच में बातें होती हैं और कुछ ही वक्त में दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ देर के बाद उस लड़की का घर आ जाता है, लेकिन ठीक उसके घर के सामने जाकर राहुल की कार अपने आप रुक जाती है। लड़की बोलती है, मेरा घर तो आ गया, और गाड़ी से उतर जाती है। राहुल अपनी कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार शुरू ही नहीं हो रही थी। वो कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार चालू ही नहीं हो रही थी। वो लड़की भी वहीं पर खड़ी थी जो राहुल को बोलती है, लगता है कार में कुछ समस्या हो गई है। आसपास में कोई गैराज भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक जाओ। रात का 1 बज गया था और राहुल बहुत थक गया था। वह उसके घर पर ही रुक जाता है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। राहुल अंदर जाकर देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। घर की दीवार पर लगी सारी फोटो उल्टी लगी हुई थी। राहुल जब उस लड़की के सामने देखता है तो उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। वह उसके पैरों की तरफ देखता है तो पैर के नाखून बहुत लंबे थे, मानो किसी प्रेत के पैर हैं। यह देखकर राहुल डर जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह लड़की अंदर के कमरे में चली जाती है। राहुल समझ गया था कुछ गलत है यहां पर। वह यहां से भागने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजे को खोल ही नहीं पा रहा था। जब वो लड़की उस कमरे से बाहर आती है तो पूरी तरह से अपने असली रूप में आ जाती है। उसके लंबे बाल और लाल आंखें थीं। उसके हाथ के नाखून भी काफी बड़े थे। यह देखकर राहुल कांपने लगता है। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वह प्रेत राहुल के पास आ जाती है और उसकी गर्दन में अपने नाखून घुसाने लगती है। तभी राहुल उसे धक्का मार देता है। वह दूर हो जाती है और तुरंत ही पास में पड़ा हुआ टेबल उठा के दरवाजे पे बार बार वार करता है और दरवाजा टूट जाता है और बहुत ही तेजी से उसी सड़क पर भागने लगता है जहां से वो आया था। लेकिन वह प्रेत उसके सामने खड़ी थी। राहुल बहुत ही ज्यादा डर गया। वह उसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाता है। वह प्रेत राहुल की तरफ आने लगती है। तभी उस सड़क पर एक ट्रक आता है। ट्रक ड्राइवर हनुमान जी का भक्त था और ट्रक पर हनुमान जी की तस्वीर भी लगी थी। उसे देख के वह प्रेत वहां से भाग जाती है और फिर
ट्रक ड्राइवर राहुल को बचा लेता है। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसी सुनसान जगह पर कभी भी किसी अजनबी औरत या आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।